देख रहे हैं द्वारका शहर पानी के अंदर आपको नजर आ रहा है। ये पानी के अंदर पूरा शहर डूब गया था इस तरह से। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में, द्वारका में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। द्वारका नगरी को लेकर एक धार्मिक मान्यता है। मान्यता क्या है? मान्यता यह कि हजारों साल पहले समुद्र में द्वारका डूब गया। द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है और कृष्ण जी ने द्वारका में 36 सालों तक राज किया था। राज कृष्ण जी की मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। मान्यता है कि गांधारी, माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिस तरह से कौरवों का वंश खत्म हुआ उसी तरह एक दिन पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। मान्यता है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूब चुकी है, 6 बार। अभी दिख रही द्वारका को फिर से बसाया गया है और आदि शंकराचार्य ने द्वारका नगरी स्थापित की। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ और द्वारका के पुराने मंदिरों को मुगलों ने नष्ट कर दिया था। समुद्र में खोजबीन के दौरान पुरानी द्वारका अभी भी मिलती है। दावा है कि जहां द्वारका डूबी थी अवशेष वहीं मिले हैं। समुद्र से 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले, सिक्कों के साथ ग्रेनाइट के स्ट्रेचर भी मिले हैं और स्ट्रक्चर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी प्राचीन सबूत ऐसे मिले हैं वहां से। अब आपको सीधे लिए चलता हूं मैं। द्वारका की बात हो गई, गुजरात की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में हालात क्या है? महाराष्ट्र में तूफान कहां तक पहुंचा? हमारे सहयोगी की रिपोर्ट जुहू बीच से देखिए जरा। आप देखेंगे मेरे पीछे समुद्र में आती हुई ये ऊंची ऊंची लहरें, ये तेज हवा के साथ या ये लहरें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि बिपरजॉय तूफान का असर महाराष्ट्र के मुंबई में कितना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हाई टाइड यहाँ पर दिख रहा है। ये जुहू चौपाटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन तौर पर यहाँ पर जहां तक ये पानी आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक इसके नीचे तक लोग जाते हैं और पानी काफी दूर तक होता है, लेकिन आज आप देखिए ये पानी सीढ़ियों को पार करते हुए काफी नजदीक तक आ गया है, सड़क किनारे तक आ गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जुहू चौपाटी की तो एहतियात के तौर पर जुहू चौपाटी को बंद रखा गया है। किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं सिर्फ वही लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये इसलिए तैनात किए गए ताकि कोई अनहोनी होती है तो उनको बचाया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर भी वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जो आपको येलो टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग इसलिए तैनात किए गए ताकि ये देखिए ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये ऊंची लहरें, ये हाई टाइड, ये तेज हवा, ये सब कुछ बिपरजॉय तूफान का ही असर है, जिसका नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवा चल रही है और हवाओं के साथ ये ऊंची ऊंची लहरें ये लगातार यहाँ पर बनी हुई। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो तबाही आई है, ऐसी तबाही गुजरात में 1998 में आ चुकी है। 1998 में उस वक्त मंजर क्या था, कितनी जाने गई थी, हालात कैसे थे, ये शायद ही लोगों को याद हो। ये देख रहे हैं, ये 1998 की तस्वीर है जब तूफान आया था। देख रहे हैं सब कुछ तूफान में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। नाव देख रहे हैं, ये सब नाव देख रहे हैं जो मछुआरों की नाव है, वो सब उजड़ गई पूरी तरह से। इतना भीषण तूफान था 1998 में। आपको बताता हूं कितनी जाने गई थी, कितने जानवरों की मौत हुई थी, कितना नुकसान हुआ था 98 में जो साइक्लोन आया। 25 साल पहले ये महातबाही आई थी और इसने सब कुछ उजाड़ दिया था। आइए आपको बताता हूं, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं 9 जून 1998 को गुजरात में तबाही आई थी। 9 जून 1998 अरब सागर से उस वक्त भी तूफान उठा और भारी नुकसान हुआ था। अरब सागर की बात हो रही तो आपको बता दूं पिछले कुछ वक्त में अरब सागर से सबसे ज्यादा तूफान उठ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि तापमान यहां पर बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ेगा तो तूफान और ज्यादा आएंगे, इसलिए अरब सागर की तरफ तूफान और ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा ही तूफान ये 1998 में आया था जो अब आया, इससे ज्यादा खराब था। इसके पोरबंदर और द्वारका से टकराने का अनुमान था। वहां टकराने के बाद इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। कच्छ का रण पार कर कांडला पोर्ट से टकराया यह तूफान। पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, थोड़ी देर में रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 99 में जो तूफान आया जिसमें 10,000 जाने गई थी, उसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, बढ़ गई। मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 1500 था। 1,500 लोग मारे गए। 1700 से ज्यादा लोग तूफान में लापता हो गए। 11,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई थी। अस्पताल में लाशों के अंबार लगे हुए थे उस वक्त। हर तरफ शव कतारों में पड़े थे। ये हालात थे, पुल पर लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे सूखते कपड़े हो। तूफान के बीच जाने के 2 महीने तक शव मिलते रहे थे लोगों के। 25 साल बाद अब बिपरजॉय गुजरात से टकराया है। हमारी सहयोगी अनामिका जो अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अभी भी बारिश हो रही है। कुछ वक्त पहले की उनकी रिपोर्ट देखिएगा। देखिए अब मेरी मौजूदगी द्वारका बीच के पास में हो गई है और यहीं पर देखिए जिस तरीके से हवाएं चल रही है, ये वाकई में खौफनाक हवाएं हैं, भयावह हवाएं हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हवा का प्रेशर है वो शहर में नहीं है जहाँ मेरी मौजूदगी थी और जहाँ मैं गिरे पेड़ दिखा रही थी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे बीच में जिस तरीके से ये लगाए गए थे सारे रॉड, वो सारे रॉड गिर चुके हैं और यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही है। यानी जिस तरीके से साइक्लोन का ये डाउनफॉल हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हो रही है। हमारी मौजूदगी वहीं पर बीच पर है और बीच के किनारे जिस तरीके से स्थिति है हमारी उसको दिखाते हुए बता रहे तस्वीर दिखाते हैं आपको कि सामने समुद्र है हमारे और समुद्र में लहरें उफान पर है और यहाँ पर हवा का प्रेशर बाकी जगहों के मुकाबले अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हम दोपहर में भी यहाँ पर आए थे लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे साइक्लोन अपना असर दिखा रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पे हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब यहाँ पर खतरनाक तरीके से हवाएं चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो तूफान का नाम है बिपरजॉय, आपने शायद इससे पहले सुना ही ना हो। ये बिपरजॉय क्या बला है, क्या नाम कैसे आ गया इसका, तो मैं आपको बताता हूँ ये बिपरजॉय है क्या। मौजूदा जो तूफान है इसका नाम बिपरजॉय कहां से निकल के आया? बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है, भारत का नहीं है। इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। बांग्लादेश के सुझाव पर इस तूफान का नाम रखा गया बिपरजॉय।
तूफान का नाम कैसा होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला के हिसाब से तय होता है। अब वर्णमाला के हिसाब से एक लिस्ट बनी हुई है बाकायदा, इस लिस्ट से तूफान का नाम तय हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास यह पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की लिस्ट होती है। किसी देश में जब कोई तूफान आता है तो इसी लिस्ट से तूफान का अगला नाम क्या होगा वो तय हो जाता है। कई देशों ने तूफान के नाम की अपनी अपनी लिस्ट सौंप दी है। इसमें कौन से अल्फाबेट नहीं लिए जाते? क्यू, यू, एक्स, वाई और जी, ये से तूफान का नाम नहीं होगा। इस बार नाम देने की बारी थी बांग्लादेश की। अगले तूफान का नाम भारत के सुझाव पर रखा जाएगा, भारत की उस लिस्ट पर रखा जाएगा। अगले तूफान का नाम पहले से तय है कि नाम क्या होगा। इस तूफान का नाम तेज होगा, यह भारत की लिस्ट है। आइए, तो यह जो स्थिति थी ये भारत की है। तूफान अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हालात पड़ोसी मुल्क में और ज्यादा खराब है। पाकिस्तान की बात मैं करने जा रहा हूं। ये पाकिस्तान के हालात है, पूरी लीजिए तस्वीर। पाकिस्तान में तूफान की बात देखिए क्या हुआ, ये देखिए पाकिस्तान में भारी तबाही की खबर है। ये आप देख रहे हैं, भयंकर तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर साझा बताया जा रहा है। भीषण बारिश हो रही है। तूफान के दौरान की तस्वीर आप देखिए जरा, लोग किस तरह से बचकर भाग रहे हैं। भारत में तो लोगों को हटाया गया, वहां से लोगों को महफूज जगह ले जाया गया, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान में भूसों और जानवरों की तरह भरा गया लोगों को। उसके बाद लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो पाकिस्तान की एक तस्वीर आपने देख ली, अब मैं पाकिस्तान की दूसरी तस्वीर आपको दिखाने का। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की दूसरी तस्वीर है। वहां और ज्यादा भीषण तबाही हो रही है। पुलिस लीजिए जरा, तो कराची से कच्छ तक तूफान का असर देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा वहां हालात क्या है। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा हो रही है, जो पाकिस्तान की बताई जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, तूफान के बाद की तस्वीर है। जब आया तूफान, लोग पहले या तो हटाए नहीं गए, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ है अभी भी। एक शख्स वहां मौजूद है, जानवर भी आपको नजर आ रहे हैं, मवेशी भी यहां मौजूद हैं। तूफान के बाद कितना नुकसान होगा, इसके लिए पहले से पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कोई तैयारी नहीं की है। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं साइक्लोन की तीसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। पुलिस लीजिए जरा, कोई बचाने वाला नहीं वहां पाकिस्तान। ये देखिए, ऊपर वाले का सहारा है पाकिस्तान ने, बाकी किसी का कोई सहारा नहीं। वो शख्स भी ऊपर वाले को याद कर रहा है, सुनिए जरा। आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा पाकिस्तान में अभी क्या हालात है, सोचिए जरा क्या मंजर है। वो शख्स ऊपर वाले को याद कर रहा, ना वहां की कोई एनडीआरएफ पहुंची है, ना डॉक्टर पहुंचा है, ना पुलिस पहुंची है, ना नेता पहुंचा, ना मंत्री पहुंचा। शहबाज शरीफ पहले से उधार मांग रहे हैं। हालात आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान में कोई नहीं पहुंचा बचाने वाला। ये कैसा मुल्क है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक शख्स नहीं है जो बचाने के लिए पहुंचे वहां। आइए, एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पुलिस ले लीजिए जरा इस तस्वीर को। आप देखिए, एक शख्स खड़ा नजर आ रहा है, कुछ जानवर भी खड़े नजर आ रहे हैं यहाँ। ये पाकिस्तान में अभी तूफान आ रहा है, वहां कोई किसी को बचाने नहीं जा रहा है, कोई बड़ा राहत का काम नहीं हुआ है। कुछ लोगों को जरूर हटाया गया पाकिस्तान में किनारों से, लेकिन उन तक कोई राहत नहीं पहुंची है। राहत तब पहुंचेगी जब मुल्क में राहत होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में हालात क्या है। पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान में आपने देखा, पहले आटे के लिए लड़ाई, आटे से पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। अब इस तूफान के बाद बाढ़ आएगी तो और तबाही हो जाएगी। विपर जो है तूफान में पाकिस्तान में तबाही है, और पाकिस्तान में कराची के तट से तूफान टकराएगा। टकराने के समय 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। कराची में मौसम विभाग ने बादल फटने की भी आशंका जता दी है कि बादल भी फट सकता है। तूफान से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। और अगर पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, आपको याद होगा एक वक्त बाढ़ आई थी, उसके बाद कितनी तबाही पाकिस्तान में हुई। हजारों जाने गई, लोग घरों से बेघर हो गए, घर बर्बाद हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। उसके बाद पाकिस्तान में आटे की मार शुरू हुई। समुद्र के किनारे रहने वाले इलाके खाली करा लिए गए। समुद्र के किनारे धारा 144 लागू कर दी गई पाकिस्तान में। कराची में सोमवार से हड़कंप मचा हुआ। मीरपुर खास, उमरकोट और हैदराबाद जो है वहां, इनमें और मारा में ज्यादा असर नजर आएगा इस तूफान का। तेज आंधी, बारिश और भारी तबाही की संभावना इन जगहों पर। तूफान सिंध के केटी बंदरगाह से भी टकराएगा बताया गया। सिंध प्रशासन ने भी लोगों को सख्त हिदायत दी है। सिंध में प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। सिंध में अब तक 80,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन सहूलियतें नहीं। खाना मिल जाए वही मुश्किल। पाकिस्तानी सेना और नौसेना भी तूफान को लेकर अलर्ट पर है। पाक नौसेना ने समुद्र से 64 मछुआरों को सुरक्षित निकाला है। पाकिस्तानी मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक लगाई गई है।
कि आप वहां ना जाएं। ये पाकिस्तान के हालात देखिए। पाकिस्तान